नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग यूनिटेरिया पब्लिक हिस्ट्री के द्वारा पब्लिश जो सामान्य बुक जारी किया गया, इससे हम लोग जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो कि स्टैटिक्स है। सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। चाहे वो बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो या फिर सिविल कोर्ट हो, सभी एग्जाम के लिए, या फिर बिहार पुलिस हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि इसका फायदा मिल सके। स्टैटिक्स है तो ये सभी एग्जाम में इसका रिपीटेशन होना तय है, तो इसीलिए आप इसे जरूर देखिए ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। और इससे पहले जो आपको जितने भी वीडियो इसका हो चुका है, अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जाकर जरूर देखिए ताकि इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सके। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि इसका फायदा औरों को मिले, ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए टेस्ट नंबर 92 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है वायु में क्या है, वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर होने से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा आपको बराबर क्या होगा, बराबर बल लगेगा, इस दोनों के बीच बराबर बल लगेगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभव को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। विद्युत विभव को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका, वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। डी नंबर से इसका वोल्टमीटर। चलिए आगे कहता है कि किस उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा कम होगा। कहता वह कौन सा उत्तोलक है जिसके लिए यांत्रिक लाभ 1 से कम होगा हमेशा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जिसमें आयास आलंब एवं भार के बीच हो। आयास जो है आलंब एवं भार के बीच होगा, उस लोलक का क्या है, उस उत्तोलक का मान हमेशा 1 से कम होगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। क्वांटम सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन जो किया आपको मैक्स प्लांक ने, किसने, मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक ने किया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि एक अर्धचालक क्या है, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। एक अर्धचालक में विद्युत चालन जो होता है इलेक्ट्रॉन और होल दोनों द्वारा, क्या, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के द्वारा विद्युत चालन होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता ट्रांसफार्मर क्या, ट्रांसफार्मर में निम्न राशियों में से कौन सी राशि नहीं बदलती है। ट्रांसफार्मर में जो है निम्न राशियों में से कौन सी राशि नहीं बदलती है। तो ये आपको आवृत्ति क्या है, आवृत्ति नहीं बदलती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई पड़ती है। जल की सतह जो है उस पर तेल की पतली परत जो होता है रंगीन क्यों दिखाई देता है। तो ये जो है आपको व्यतिकरण के कारण, किसके, व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो सही नहीं है, कहता है सभी शरीर उत्तोलक है, सभी शरीर उत्तोलक में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है। यह गलत है, ऐसा नहीं होता है, सभी में अलग अलग उत्तक पाया जाता है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा जो कि गलत दिया गया है, बाकी सब सही है। चलिए आगे है, आगे कहता है विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है। निम्नलिखित में से विषाणु में कौन सी एक विशेषता नहीं होती है। तो इसका सही आंसर होगा कोशिका भित्ति की मौजूदगी। क्या है, कोशिका भित्ति की मौजूदगी विषाणु में नहीं होती है। यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, गलत ढूंढना है, जो सही नहीं है उसे बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पपीते के पीले रंग जो है उसका सोलेलिन के कारण होता है। यह गलत है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा जो सही नहीं है। चलिए आगे है, आगे कहता है पोषवाह क्या, पोषवाह जिसे फ्लोएम कहा जाता है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोएम क्या, फ्लोएम प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का वहन करता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। गुणसूत्रों में क्या, गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है। तो उस बिंदु का नाम आपको सेंट्रोमीयर है। क्या, सेंट्रोमीयर है। डी नंबर से आंसर सेंट्रोमीयर। आगे कहता है कि भ्रूण क्या है, भ्रूण को एक विशेष उत्तक की सहायता से मां के रक्त में पोषण प्राप्त होता है। कहता है भ्रूण जो है उसे एक विशेष उत्तक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। वो कौन सा है, वो कौन सा उत्तक होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गर्भनाल द्वारा। किसके द्वारा, गर्भनाल द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध एम्बर क्या है, एम्बर बॉक्स या फिर ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको WTO क्या, WTO का संबंध इन तीनों से है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे कहता है तारापुर, क्या है तारापुर समिति का संबंध किससे है? तारापुर समिति जो है इसका संबंध आपको मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता से है। बी नंबर से आंसर होगा मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता से तारापुर समिति का संबंध है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस समिति की सिफारिश पर भारतीय भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? तो यह जो स्थापना की गई थी आपको RN मल्होत्रा समिति के सिफारिश पर। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्न में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन होता है? तो यह होता है आपको YV रेड्डी समिति के अवधारणा पर। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना जो है को किस वर्ष लागू किया गया था? अंत्योदय अन्न योजना को लागू 2000 ईस्वी में किया गया था। कब? 2000 ईस्वी में लागू किया गया था। ए नंबर से आंसर होगा 2000 ईस्वी में। आगे है निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? कहता निम्न में से वो कौन सी धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? तो इसका आंसर होगा Mg। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है नौसादर, क्या नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादर पृथक कर सकते हैं? तो इसे पृथक किया जा सकता है आपको ऊर्ध्वापातन द्वारा। किसके द्वारा? ऊर्ध्वापातन द्वारा पृथक किया जा सकता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है प्रोटॉन पर आवेश होता है। प्रोटॉन जो है इस पर कैसा आवेश होता है? तो प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। क्या? इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से निम्न में से कौन से एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान होता है? निम्नलिखित में से वो कौन सा एक यौगिक है जिसका तुल्यांकी भार और आणविक भार समान होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको NaCl। ए नंबर से आंसर होगा NaCl। आगे कहता है श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? श्वेत फास्फोरस जो है अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? तो ये आपको मंद ऑक्सीजन के कारण, किसके? मंद ऑक्सीकरण के कारण। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन होता है। कहता है किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? तो इसका उत्पादन जो होता है आपको रासायनिक ऊर्जा से होता है। ए नंबर से आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा से इसका उत्पादन होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? नीचे दिए गए में से कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित है? तो आपको जिंक फॉस्फाइड चूहे का विष है। तो यह सही है, यह सुमेलित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा जो सुमेलित नहीं है ये आपको कार्बन व्यापार, क्या? कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये आपको सुमेलित नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी आपको प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में सही है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 2021 में हुआ था, ये 21 में हुआ था, 21 ये सही है। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 ये आपको 1997 में हुआ, तो ये आपको सही है। डी नंबर गलत है, जो सुमेलित नहीं है। चलिए आगे कहता है कि निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त किया जाता है? तो ये जो प्राप्त किया जाता है आपको आइस कोर से, किसे? आइस कोर से प्राप्त किया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा आइस कोर। आगे है अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित है? अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र जो है यह कहाँ स्थापित है? तो यह स्थापित आपको मैनचेस्टर में। कहाँ? मैनचेस्टर में। डी नंबर से आंसर मैनचेस्टर। चलिए आगे है, आगे कहता है फेडरेशन, क्या? फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फेडरेशन कप जो है ये आपको बास्केटबॉल से संबंधित है। सी नंबर से आंसर बास्केटबॉल। आगे कहता है खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो ये पुरस्कार है आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो कि एक खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, यानी गुरु को। चलिए यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के विचार को गांधीवादी समाजवाद का शीर्षक माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अहिंसा को। किसे? अहिंसा को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो किया गया था, यह स्थापना किया गया था महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। किसके द्वारा? महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं है? तो जिसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं है वह है आपको मगध। कौन? मगध। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। मगध की जो है गणतंत्रात्मक
शासन व्यवस्था नहीं थी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मुस्लिम लीग क्या है? मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था आपको 1940 में। कब? 1940 में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता अगस्त 1932 में क्या? अगस्त 1932 ईस्वी में रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। तो यह प्रथम बार जो बनाया गया था वो अछूतों के लिए। किसके लिए? अछूतों के लिए। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि जो किया था, ये संधि किया था आपको टीपू सुल्तान के साथ। किसके साथ? टीपू सुल्तान के साथ। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना जो किया गया था, यह स्थापना किया गया था आपको कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में। ए नंबर से आंसर कुमारगुप्त प्रथम। आगे है निम्नलिखित में से किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? ध्यान रखिएगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया ज्योतिबा फुले के द्वारा। बी नंबर से आंसर ज्योतिबा फुले के द्वारा। आगे कहता है निम्नलिखित में से क्या? निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान नहीं है? ध्यान रखिएगा, अवसादी चट्टान नहीं है। तो ये आपको क्या है? क्वार्टजाइट। क्वार्टाजाइट जो है आपको अवसादी चट्टान नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है? कहता है निम्नलिखित में से वो कौन सा तरंग है जो केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा एस तरंग। क्या है? एस तरंग। चलिए यहाँ बी नंबर से आंसर होगा एस तरंग। ये जो आपको भूकंप के दौरान जो है ये तरंगें निकलती है, 3 तरंगें निकलती है, जिसे एक आपको पी, एस और एल, ये 3 प्रकार की तरंगें निकलती है। तो यहाँ आपको बी नंबर जो है एस तरंग आपको ठोस से होकर गुजरती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा झील कौन सा झील केरल में नहीं है? वह कौन सा झील है जो केरल में नहीं है? तो ये आपको पुलिकट झील जो है केरल में नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये पुलिकट झील कहाँ स्थित है। आपको ये सेट में कराया गया है। अगर आप डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली देख रहे होंगे, तो ये आपको जरूर पता होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत में पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारत में पंचायती राज जो है निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये प्रतिनिधित्व करता है आपको सामुदायिक विकास का, शक्तियों के विकेंद्रीकरण का और लोगों की हिस्सेदारी का। तो ये आपको डी नंबर से आंसर उपयुक्त में सभी। चलिए आगे है। आगे कहता है बोहरा समिति। क्या? बोहरा समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बोहरा समिति जो है ये आपको राजनेताओं तथा अपराधियों की सांठगांठ से संबंधित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? तो यह अनुशंसा जो की गई है ये आपको द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में की गई है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता है? कहता है कि वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत किसी भी राज्य के विधानसभा में 500 से अधिक और कम से कम 60 सीट से कम नहीं होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 170 के अंतर्गत। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने के लिए उत्तराधिकार, तो ये अधिकार जो है दिया जाता है? कहता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है? तो यह अधिकार जो राष्ट्रपति को दिया जाता है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दिया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है स्वर्णिम पेगोडा। क्या? स्वर्णिम पेगोडा का देश कहा जाता है? स्वर्णिम पेगोडा जो स्वर्णिम पेगोडा का देश जो कहा जाता है, यह कहा जाता है आपको म्यांमार को। किसे? म्यांमार को स्वर्णिम पेगोडा का देश कहा जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ध्यान रखिएगा, कौन सही सुमेलित है ये आपको बताना है। तो ये आपको कमल का फूल संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है। सही है, ये सुमेलित है। दूसरा कहता है सफ़ेद झंडा शांति का प्रतीक है। सफ़ेद झंडा जो है ये शांति का प्रतीक है। तो यह भी
सही है। आगे कहता है लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक है, तो यहाँ डी नंबर 3 भी सही है, तो यहाँ डी नंबर हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही है। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से ग्लेशियर या हिमनद और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में किसका मिलान सही है। इसमें जो मिलान सही है ये आपको क्या है, चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड में, यह सुमेलित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मिलिंद पनोह। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न था स्टैटिक्स का ये समाप्त हुआ है। उम्मीद है इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर अभी तक इसे लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करके घंटे जरूर दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए आज का स्मरणीय तथ्य को हम लोग देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है पेरेनकाइमा उत्तक के कार्य है। पेरेनकाइमा जो है उत्तक, इसका कार्य क्या होता है, तो ये पौधों में भोजन को संचित करता है। कोलेनकाइमा उत्तक के कार्य हैं, ये पौधे को लचीला बनाता है। और एस्क्लेरेकाइमा जो है इस एस्क्लेरेकाइमा उत्तक का कार्य होता है पौधे को कठोर बनाना। कहता है पौधे को कठोर बनाना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज होती है, तो ये लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग में सबसे तेज होती है। पत्तियों का रंग जो होता है हरा होता है, ये क्लोरोफिल या फिर पर्णहरित के कारण होता है। शरीर के भीतर रक्त का थक्का न बनने देने वाली प्रोटीन हिपेरिन है। हिपेरिन के कारण शरीर के अंदर जो है रक्त थक्का नहीं बनता है, हिपेरिन के कारण। आगे कहता है रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजेन होता है। फाइब्रिनोजेन जो होता है इसकी यह अनिवार्य होता है रक्त के थक्का बनने के लिए। ब्लड बैंक में रक्त जो रखा जाता है यह आपको 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आगे कहता है सर्वप्रथम जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो आपको W वाटसन के द्वारा जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। आगे है सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया गया था। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन के द्वारा किया गया था। और आगे कहता है सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य था वो भी समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा होगा। अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और इसका जो PDF आप प्रैक्टिस के लिए जरूर डाउनलोड कर लीजिए, आपको टेलीग्राम से यह PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इससे पहले 91 टेस्ट करा दिया गया है इसका, अगर नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जरूर जाकर देखिए, बार बार रिवीजन कीजिए क्योंकि अब नई वैकेंसी भी आ रही है तो इसका फ़ायदा आपको मिल सकेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।